वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी का जो टोटल वेटेज है 30 मार्क्स का रहता है। तो अगर आप क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हो देन डेफिनेटली यू विल गेट 25 प्लस मार्क्स इन चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जो आज की क्लास है वो क्लास 1 रहेगी जिसका टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज, अधिगम के सिद्धांत। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ लर्निंग, अधिगम क्या है। लर्निंग की बात करें तो लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर्स दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। क्या है अधिगम, किसी इंडिविजुअल के व्यवहार में परमानेंट चेंज आना, किसकी वजह से, अभ्यास और अनुभव की वजह से, उसको क्या बोलेंगे हम, लर्निंग बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको क्या करना है, आपने साइकिलिंग सिखाना है, तो बच्चा क्या करेगा, पहले किसी को साइकिलिंग करते हुए देखेगा, देन वो किसी से सीखेगा और बार बार ट्राई करेगा और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, स्मूथली बाइक को या साइकिल को राइड कर सकता है। तो क्या आ गया, ये उसके बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ गया। तो लर्निंग किससे रिलेटेड हुआ, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से, बट नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मतलब कुछ लर्न करने के लिए किसी का डेवलप होना या मैच्योर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस उसको क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये क्या हुआ, लर्निंग या अधिगम। ओके, अब क्या है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग है जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। जैसे कि क्या आगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत। ओके, अब क्या करते हैं, इन थ्योरीज को डीपली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की। जो ये थ्योरी है किसने डेवलप की थी, E.L. थॉर्नडाइक ने, जो क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका क्या बोलना था कि जो लर्निंग है, अधिगम है, वो क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है, बहुत ट्राई करता है कुछ लर्न करने के लिए और अल्टीमेटली वो क्या करता है, उस चीज़ को लर्न कर भी लेता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, किस पे, कैट पे। और इसके लिए उन्होंने जिस बॉक्स का यूज़ किया उसको क्या नाम दिया, पजल बॉक्स। तो उनमें से एक एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक हंगरी कैट को, एक भूखी बिल्ली थी, उसको क्या किया, पजल बॉक्स में बंद कर दिया। ओके, और डोर को क्लोज कर दिया और पजल बॉक्स के अंदर एक लैच लगा दिया। अगर वो बिल्ली उस लैच को प्रेस करेगी तभी क्या होगा, वो डोर ओपन होगा। और उसके बाहर, बॉक्स के बाहर क्या किया, एक फ़िश को लटका दिया। मतलब हंग्री है कैट, उसको क्या करेगी, अगर डोर ओपन हो जाएगा तो उसको बाहर फ़िश खाने को मिल जाएगी। अब कैट को क्या है, फ़िश दिख रही है बट क्या है, डोर क्लोज है, तो वो इधर उधर भाग रही है पजल बॉक्स में और ट्राई कर रही है बाहर जाने का। ओके, बट क्या है, वो लैच प्रेस नहीं होता। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करके अल्टीमेटली क्या हुआ, लैच प्रेस हो जाता है, डोर ओपन हो जाएगा और क्या मिल गया उसको, बाहर फूड मिल गया खाने को। तो यही थॉर्नडाइक का बोलना था कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो भी बार बार ट्राई करता है, गलतियां करता है, उससे सीखता है, तो वो क्या कर सकता है, चीज़ों को लर्न कर सकता है। ओके, बट ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी ये कैसी थी, वेस्टेज और टाइम थी। मतलब इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत टाइम लगेगा कुछ चीज़ को लर्न करने के लिए, कि इंडिविजुअल क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, पहले बहुत सारी गलतियां करेगा, बहुत ट्राई करेगा, फिर अल्टीमेटली जाके वो चीज़ सीखेगा। अब इसमें से जैसे साइकिलिंग हो गया, बाइक राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गई, ये चीज़ें तो हम यही करते हैं कि बार बार हम गलतियां करते हैं, अटैम्प्ट्स करते हैं उस चीज़ को लर्न करने का, तब सीखते हैं। बट नॉर्मली अगर क्या करें, एक स्टडी की बात आए तो उसके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि खासकर जो बड़े क्लासेस हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस थ्योरी में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने वाली वो क्या हैं, कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, वो किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो एक बिल्ली पे किया था और उसके लिए उन्होंने जिस बॉक्स का यूज़ किया वो क्या था, पजल बॉक्स था। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जो अनुबंधन के सिद्धांत है उसमें पहला जो आ गया, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये किसने दी है, आइवन पी पैवलोव ने दी है। ये क्या थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनको क्या था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में। ओके, और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया था, एक कुत्ते पे किया था। क्या था, इनकी जो लैब्स थी उसमें बहुत सारे डॉग्स थे और इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो कि जब जो लैब टेक्नीशियन हैं वो डॉग को क्या करते हैं, फूड देने आते हैं, तो उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगता है उन
लैब टेक्नीशियन को देखते, क्योंकि उस कुत्ते को पता है कि अब मुझे क्या मिलने वाला है, फूड मिलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या सोचा कि जो फूड है उसको क्या करूँ मैं, किसी कंडीशनल स्टिमुलस से चेंज कर दूँ। मतलब फूड को उन्होंने बेल से ही चेंज कर दिया। अब फूड देने से पहले क्या करते थे, बेल प्रेस होगी तब फूड मिलेगा। स्टार्टिंग में पैवलोव ने क्या ऑब्जर्व किया कि बेल का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है डॉग पे, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे बेल प्रेस होती है वैसे ही डॉग के मुंह से क्या निकलने लगता है, स्लाइवा निकलने लगता है। ओके, तो पैवलोव ने क्या बोला कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी कंडीशनल स्टिमुलस से चेंज कर सकते हैं कुछ लर्न करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे फूड को किससे चेंज किया, बेल से चेंज किया। इसलिए इनकी थ्योरी को और क्या बोलते हैं, एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और पैवलोव क्या है, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसके अलावा अगर बात करें इनके एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, फूड है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, स्लाइवा है। मतलब फूड पे और स्लाइवा पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है, वो क्या कर रहे हैं, जैसे फूड आता है वैसे ऑटोमेटिकली स्लाइवा रिलीज हो रहा है। तो वो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस हैं एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हैं। बट इसको हम चेंज कर सकते हैं कंडीशनल स्टिमुलस से, जो क्या है, बेल है। मतलब बेल बजते ही क्या हो रहा है, अब स्लाइवा निकल रहा है डॉग के मुंह से, और ये कि उसको क्या बोला, अनकंडीशनल स्टिमुलस बोल दिया बेल को, और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको क्या बोल दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ओके, कंडीशनल स्टिमुलस क्या आ गया, बेल आ गया, एंड कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या आ गया, स्लाइवा आ गया। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या हुआ, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत आ गया, ये जो किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। ओके, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, एक रैट पे किया था। ओके, और इन्होंने जो स्पेशल बॉक्स का यूज़ किया था उसको क्या बोला, स्किनर बॉक्स बोला। इन्होंने क्या किया, एक रैट को एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, और क्या किया, उसके अंदर एक स्विच लगा दिया कि जैसे ही अगर कैट उस स्विच को प्रेस कर देता है तो उसको फूड दे देंगे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। मतलब क्या किया कि अगर जो रैट है या कोई बच्चा है वो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कुछ रिस्पॉन्स करता है तो उसको क्या करेंगे, हम रीइंफोर्स करेंगे, पुनर्बलन देंगे कि हाँ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे कि आपने अच्छा किया। तो जैसे क्या किया, कैट को बंद कर दिया, और ग्रेजुअली क्या किया, कैट ने अगर उस स्विच को प्रेस कर दिया तो उसको फूड रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या बोला, और रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो कैसा मेथड है, लर्निंग का ऐसा मेथड है जो किसके द्वारा आता है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। मतलब अगर बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसके जो बिहेवियर है या लर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है उसने कुछ एज़ पर आप चाह रहे हो वैसा कुछ कर दिया तो आप क्या करते हो, जैसे उसको चॉकलेट दे रहे हो या कोई खिलौना दे रहे हो, तो वो क्या, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, रीइंफोर्स कर रहे हो आपकी, और आप बच्चा जो है वो और बेटर कर सके। ओके, बट साथ में जो स्किनर थे उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ लर्निंग, अधिगम के रेट को इंक्रीज़ करती है अगर जो रीइंफोर्समेंट है, जो पुनर्बलन है वो पॉजिटिव मिलता है। बट इसके अलावा नेगेटिव यानी कि अगर पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ लर्निंग को। तो जो बिहेवियर है वो क्या है, लाइकली रिपीट होता है अगर कंसीक्वेंसेस फेवरेबल हैं। मतलब अगर जैसा बच्चा या इंडिविजुअल चाह रहा है कि मुझे ये अचीव करना है, वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है तो वो बार बार उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा। कि अगर मेरे 90% मार्क्स आने और उसको आगे, तो वो क्या सोचेगा कि नेक्स्ट क्लास में फिर से मेरे 90% आएँ या इससे ज़्यादा आएँ। ओके, मतलब वो क्या है, अब उस वो जो आउटकम है, जो रिजल्ट है उसके फेवरेबल है, जैसा वो चाह रहा है वैसा ही है, और रिइंफोर्समेंट भी कैसी है, पॉजिटिव मिल रही है। तो जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्टिवनेस गिवन बाय थॉर्नडाइक। और किसने दी है, बीएफ स्किनर ने दी है। और क्या बोलेंगे इसको, आरएस या रीइंफोर्समेंट कम स्टिमुलस थ्योरी बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, रैट पे किया। जिस बॉक्स का यूज़ किया उसको क्या नाम दिया, स्किनर बॉक्स दिया। और कैसे होती है लर्निंग, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंसाइट लर्निंग थ्योरी।
इनसाइड लर्निंग थ्योरी या सूझ का सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। और कोहलर ने क्या किया है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स के। और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स थे वो किस पे किए थे? चिंपैंजीज पे किए थे। कहाँ पे? कैनरी आइलैंड पे। ठीक है। और ये जो बुक इन्होंने लिखी थी, ये कब लिखी थी? 1925 में। तो इन्होंने डिफरेंट चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट किए, पर जो सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी था उसका क्या नाम था? सुल्तान। ओके। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि एक रूम में इन्होंने कुछ बॉक्सेस रख दिए। ओके। और वहाँ पे चिंपैंजी को डाल दिया और ऊपर एक हाइट पे क्या किया, केले लटका दिए। फिर क्या हुआ कि अब चिंपैंजी को जब भूख लगी तो वो क्या कर रहा था, उन बनानास को खाना चाह रहा था, बट वो हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो थोड़ी देर सोचने के बाद, ट्राई करने के बाद उसने क्या किया, चिंपैंजी ने जो वहाँ पे बॉक्स रखा था उस पे उसको रखा और उस पर चढ़ के वो क्या किया, बनानास तक पहुँच गया। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो बनानास की हाइट थी थोड़ी इंक्रीज़ कर दी। तो सुल्तान ने फिर से ट्राई किया, एक बॉक्स से ट्राई किया बट पॉसिबल नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया। तो वैसे ही वो क्या किया, उसको फिर से बनानास मिल गए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कोहलर ने कि जो बनानास थे अब की बार रूम से बाहर रख दिए और रूम के अंदर क्या रख दिया, एक स्टिक रख दिया। तो अब क्या किया, चिंपैंजी ने थोड़ा सोचने के बाद उस स्टिक की हेल्प से वो बनाना अपने पास खींच लिए। तो यहाँ पे जो कोहलर की इनसाइड लर्निंग थ्योरी थी उसका मेन मोटिव क्या था कि जो लर्निंग है वो सिर्फ प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस किन चीज़ों पे करती है, इंटेलिजेंस पे भी करती है, लर्निंग सिचुएशन पे करती है, रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन पे करती है। मतलब जो इंडिविजुअल है, हम लोग हैं या कोई बच्चा है, हम क्या करते हैं, एक तो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें करते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया सुल्तान ने कि एक बॉक्स रखा था बट नेक्स्ट में उसने 2 बॉक्स रखे। अब उसको एक्सपीरियंस था कि अगर मैं बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बनानास तक पहुँच सकता हूँ। साथ में उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया। ओके। उसके बाद ये सिचुएशन नई थी, तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और क्या किया, बॉक्स के ऊपर चढ़ के बनानास तक पहुँचा। तो मतलब जो लर्निंग है वो लर्निंग सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बॉक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, बनानास बाहर हैं तो स्टिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह क्या है, ये सारी चीज़ें जो लर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है, इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करती है, लर्निंग सिचुएशन पे, रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन पे। ठीक है। तो ये जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, सूझ का सिद्धांत है, ये कैसा है, गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। ओके। इससे पहले जो हमने पढ़े जैसे स्किनर, पैवलोव और थॉर्नडाइक हैं, ये कैसे हैं, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। मतलब इन्होंने क्या बोला, जो चेंजेस है वो हमारे व्यवहार में आएंगे, किसकी वजह से, प्रैक्टिस की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से। बट जो कोहलर हैं वो कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का फादर कौन है, अनुकूलित अनुक्रिया का फादर कौन है, जेबी वॉटसन, जीन पियाजे, पैवलोव या स्किनर। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किसने दी थी, पैवलोव ने दी थी, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन है, पैवलोव। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चिंपैंजी इन इनसाइड लर्निंग थ्योरी गिवन बाय कोहलर। कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत। और वहाँ इस एक्सपेरिमेंट्स में जो चिंपैंजी था सबसे इंटेलिजेंट, उसका नाम क्या था, जैकी बादल सुल्तान। क्या नाम था उसका, सुल्तान। ओके। उसके बाद क्या है, थ्योरी गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, कोग्निशन थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या सोशियो कल्चर थ्योरी। जो E.L. थॉर्नडाइक है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जो कौन सा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।